नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है, भारत के अंदर मंदिरों का बहुत ही उन्नत इतिहास रहा है और उस उन्नत इतिहास ने भारत के इतिहास को बड़ा आर्थिक समृद्ध बनाया था, शक्तिशाली बनाया था और शैक्षिक और धार्मिक रूप से भी इन मंदिरों का बहुत बड़ा रोल रहा है। जितने भी मंदिर भारत के अंदर बने हैं उन्हें 3 उद्देश्यों को लेकर बनाया गया था: सामाजिक, शैक्षिक और सेवा भाव। इसमें सेवा भाव का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा था। जो आज के समय में कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है, आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पा रहा है, बड़े छोटे का भेदभाव हो, ये मंदिर उन सब को पूरा करते थे। वहाँ सब गरीब अमीर सब एक साथ बैठते थे, अनपढ़ पढ़ा लिखा सब एक साथ बैठते थे और वहाँ पर जिस तरह के दान पुण्य के कार्य चलते थे उसकी वजह से एक सामाजिक समरसता का भाव पैदा होता था और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते थे। मंदिरों पे जो पैसा आता था राजाओं द्वारा आता था, सामंतों द्वारा आता था और वहाँ के भक्त जो लोग होते थे वो देते थे, जिससे पूरा समाज उसको इस्तेमाल करता था अपनी आर्थिक समृद्धि में, सड़कें बनाने में, तालाब बनाने में। और इन्हीं चीज़ों को लेकर जो हमारा समाज था लगातार सुदृढ़ता की ओर जा रहा था और सोने की चिड़िया बन गया था। और आज का आप राजपूत और हिंदू जो देख रहे हैं वो उसी का परिणाम है। आज जो राजपूत हमारे समाज के बीच में आप देख रहे हैं, जो आज राजपूत समाज है वो इस वक्त सबसे कमज़ोर परिस्थिति पे है, क्योंकि हम लोगों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से हमें लगातार कमज़ोर करते रहने का प्रयास सामाजिक और राजनीतिक रूप से लगातार किया जाता रहा है। हम लोग उस मंदिरों के इतिहास को समझें कि मंदिर ही आज हमारे वो केंद्र बन सकते हैं जिससे हम दोबारा अपने पुनः खोया हुआ गौरव वापस ले सकते हैं। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रीता पुंडीर है और आज जैसे पंकज जी ने राजपूत महिलाओं की जो मीटिंग बुलवाई है तो उसी पर मैं अपने 2 शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरा कहना यह है कि अभी जैसे पंकज जी हमें हमारी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहना यह था कि हम राजपूतों को किस तरीके से संगठित कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी इन्होंने पिछला बैकग्राउंड हमें बताया कि पहले किस तरीके से हम लोग विघटित हुए और अब कैसे हम संगठित हो सकते हैं। तो संगठित होने के लिए सबसे मेन टॉपिक तो इनका ये था कि हम सबसे पहले मंदिरों की ओर बढ़ें। मंदिरों की ओर जाने से ये होगा कि जैसे भंडारा कहते हैं या जैसे मिल कर के सभी घरों से मिल कर के जैसे एक आयोजन किया जाता है, उत्सव सम्मेलन की तरह से किया जाता है, तो उससे ये होगा कि हम सब राजपूत इकट्ठे होंगे और संगठित होंगे और एक दूसरे से संपर्क बढ़ेगा। एक दूसरे से संपर्क बढ़ने से ये होगा कि हमारी जो राजपूतों का जो संगठन है उसमें एकता आएगी और हम लोग आगे आ सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग अभी पिछड़े हुए हैं तो हम आगे कैसे आ सकते हैं, टॉप पे कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में पंकज जी ने हमसे चर्चा की है। और सबसे पहला जो मुद्दा था इनका ये था कि महिलाओं की ओर क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो महिलाओं से बढ़ने का रीज़न इनका ये है कि महिलाओं को अगर हम पहले जोड़ते हैं तो उससे हम 3 पीढ़ी तक को जोड़ सकते हैं। जैसे कि महिलाएं जुड़ेंगी तो उनके साथ उनके पति, उनकी फैमिली भी जुड़ेगी और उनके जोड़ने से ये होगा कि हम बच्चों को संस्कार भी दे सकेंगे। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है कि आजकल की जो संस्कृति चल रही है, जो समाज चल रहा है और जो ये समझिए कि विदेशी संस्कृति जो आती जा रही है, तो उसकी वजह से हम अपने बच्चों को अपने जो संस्कार हैं, जो हमारी पीढ़ियां चली आ रही हैं, उससे हम संबोधित नहीं कर पा रहे, उससे उनको मिलवा नहीं पा रहे। तो पहला टॉपिक तो ये था कि हम बच्चों में वो संस्कार कैसे लाएं। जैसे कि अभी पंकज जी कह रहे थे, जितना मैंने सुना कि रानी लक्ष्मीबाई के संस्कार या जो हमारे पूर्वज हैं उनके बारे में जानकारी बच्चों को कैसे मिलेगी, वो सबसे पहले मिलती है माँ से। तो महिलाओं को जोड़ने का पहला पर्पज़ इनका ये है कि राजपूत महिलाओं को हम जोड़ें जिससे कि हम 3 पीढ़ी तक को जोड़ सकें। महिलाएं जुड़ेंगी तो पुरुष जुड़ेंगे, पुरुष जुड़ेंगे तो हम सब संगठित होंगे और हम राजपूत एकता को बढ़ा सकते हैं और राजपूतों का नाम ऊँचा कर सकते हैं। थैंक यू। महिलाओं को एक होना है तो सबसे पहले हमें अपने समाज में अपने समाज के लोगों से मिलना और जो आसपास अपने समाज के लोग हैं उनसे संपर्क बनाना और साथ में उनके साथ एक छोटा गेट टुगेदर, कुछ नहीं तो कीर्तन रख लिया या कि एक प्रोग्राम रख लिया। हम यहाँ पे लोकल कितनी महिलाएं हैं, एक प्रोग्राम हमने ऐसा रख लिया, सबको कह दिया, सबको एक एक पोयम अपने वीर राजाओं के ऊपर या उनके कोई स्टोरी को लेके
इस टाइप का अपने घर में प्रोग्राम रख लिया। अगर हम इस तरह का प्रोग्राम करेंगे तो हमें खुद और जो हमारे साथ महिलाएं होंगी उन लोगों को भी जानकारी होगी हमारे इतिहास की, हमारे राजाओं के क्या इतिहास रहे हैं। एक एक टॉपिक आप आराम से कहीं से भी चुन सकती हैं और वो कलेक्ट करें, एक दूसरे को सुनाएं। वहाँ बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, वो भी सुनेंगे, तो उन लोगों को भी परिचय होगा कि हमारा पिछला टाइम कैसा था और आज हम कहाँ आ गए हैं। उसको कैसे जैसे पहले था वैसा अब लाने के लिए ये एक प्रयास अगर हम कर सकें तो ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, गीता पुंडीर, राजपूत जागृति मिशन से जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा जागृति का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समाज जाके। एक शिक्षिका हूँ और प्रयास रहता है कि हम किसी भी तरीके से, चाहे मैं एक छोटा सा मैसेज मोबाइल पे डालूं, लेकिन फिर भी डालूं। रात भी मैंने बहुत लेट नाइट तक बहुत सारी वीडियोस देखी जो सिर्फ हमारे राजपूतों से रिलेटेड थी। पता नहीं है, लेकिन हमें ये बताने की ज़रूर आवश्यकता है कि हम पहले राजपूत हैं। क्योंकि कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जब भी आती है वो कभी नहीं चाहती कि हम जातियों में बट जाएं। और क्यों बट जाएं? क्योंकि हम लोग जब अपने स्वाभिमान पे आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारें नीचे झुक जाएंगी। तो हम सबसे पहले ये तो ज़रूर समझें कि हम राजपूत हैं। अभी आजकल बच्चों का जो मोटिवेशन है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि टीवी इतना हावी है, वेस्टर्न कल्चर इतनी हावी है बच्चों के ऊपर कि वो लोग राजपूतों को तो कम भूल ही जा रहे हैं। बच्चों को कुछ भी नहीं पता कि राजपूत चीज़ क्या है। हम सबसे पहले कहते हैं हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन हमारा एक स्टेटमेंट है गर्व से कहो कि हम राजपूत हैं। ये होना चाहिए। फैंसी ड्रेस वाला ही कंपटीशन रखना है तो हम अपना आराध्य किसी महारानी चूड़ावती हैं, अहिल्याबाई होलकर हैं या फिर पद्मावती हैं, उनके नाम से हम एक बोलें कि आज हमें इसी परिवेश में सबको आना है। आप याद कीजिए, अपने घर से अगर पैदल चल के आएंगे तो ऐसा कोई जन नहीं होगा जो आपको मुड़ के ना देखे और आपकी मिसाल आपकी सड़क पे ना हो। आपकी बच्चियां भी जब साथ आएंगी उसी परिवेश में तो लगेगा हमें हमारा मैं कई बार पीछे भी बोल चुकी हूँ। तो इस बात को आप देखिए कि जब हम राजपूत कहते हैं तो हमारी रोंगटे खड़ी हो जाती हैं कि हम राजपूत हैं। और मैं तो जब भी सोती हूँ ना तो सपने में ईश्वर से ये बोलती हूँ कि हे ईश्वर, यदि मनुष्य जन्म मिले तो राजपूत परिवार में हो, अन्यथा मेरा जन्म मनुष्य जाति में ना हो। तो सभी लोग अगर इस कट्टर भावना से हम हिंदू ना कह के हम अपने आप को पहले राजपूत इंगित करें तो वो सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ कोई भाषण नहीं, सिर्फ अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से कीजिए कि हम किसी कॉम्पिटिटर, अगर हम किसी समाज में खड़े हैं तो हम कम से कम ऊपर किसी के साथ तो आ जाए कि हमारी भी गिनती हो। ब्राह्मणों की गिनती हो रही है, जाटों की गिनती हो रही है, और जिनको पार्टी हरिजन और भी लोग होते हैं, मुस्लिम लोग होते हैं जो किसी के काम का नहीं होता, सभी की गिनती होती है। समाज उनको आगे बढ़ा रहा है, हमें आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा? हम कभी तो सोचें कि हमारे बच्चों एजुकेशन में भी पीछे हो रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग होते जा रहे हैं। कहीं पैसे का अभाव होता है, कहीं हमारे मानसिकता का अभाव होता है, बच्चों के साथ शिक्षाएं छूटती चली जा रही हैं। कहीं पता चला हम तो प्रयास कर रहे हैं पढ़ाने का, ये पढ़ता ही नहीं है। क्यों? आप लोग दीजिए, इतना तो ज्ञान दीजिए कि बच्चा आगे जाए, उसको कुछ पता चले हमारे समाज के बारे में, या फिर उसको कैसे कमाना है आगे। तो एक बुलंदशहर का एक विषय था, हम लोग अभी एक 13वीं में, क्योंकि मैं थोड़ा सा सामाजिक हूँ, एक 13वीं में हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ हमने क्या देखा कि 2-3 और भी महिलाएं थी, राजपूत थी, उनकी इतनी स्थिति खराब थी कि शायद अगर वो राजपूत अपने आप को कह रही थी तो ना हम तो अलग ही जाति से, हम क्या, मैंने पूछा अम्मा जी आप किस जाति से हैं? हम राजपूत हैं। तो इट मीन्स कि यू आर गुड फॉर नथिंग। आप सबसे ऊंचे थे और आज की डेट में आप सबसे नीचे आ गए। बस इतना ही आप अपने आप को बहुत अच्छा। मैं उमा एक गृहिणी हूँ। तो राजपूत जागृति मिशन की इस बैठक में अपनी विचार इस तरह रखना चाहूँगी कि जैसे मैं गृहिणी हूँ, एक गृहिणी होने के नाते मेरी काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं जिनका मुझे शायद अभी इन बातों से थोड़ा बल मिला है कि मुझे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए राजपूत के क्षेत्र में इनको ऊंचा उठाने के लिए, और
जो हमारा पिछला जो नुकसान हुआ है उसको अपना तरीके से जो भी मैं इसमें सहयोग दे सकती हूँ तो उसे करने के लिए मुझे अपना सहयोग देना चाहिए। और मैं ये और भी महिलाओं से यही उम्मीद करूँगी कि वो भी अपने अपने स्तर से इस विषय को उठाएं और उसमें अपनी अपनी सहभागिता शामिल हों उससे। और इसमें एक तरह से हमें जो छोटी छोटी मीटिंग या छोटे छोटे प्रोग्राम रख के इस विषय को आगे लाना चाहिए, जिसमें मंदिर से मैं थोड़ा पूजा स्थल पे जाके वहाँ पे जो भंडारे वगैरह होते हैं उस तरीके से एक दूसरे से मिलना चाहिए सभी क्षत्रिय महिलाओं को और राजपूत महिलाओं को, ताकि आपस में एक दूसरे के विचार जान के उनको आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर सकें। और अपने बच्चों में भी उससे हमारे काफ़ी संस्कार आएंगे, ताकि हम पिछली अपना जो इतिहास है उसको किसी भी माध्यम से समाज में रख सकें, छोटे छोटे नुक्कड़ प्रोग्राम करके या थोड़ा बच्चों में कल्चरल प्रोग्राम रख के अपने गली मोहल्ले में, तो उससे बच्चों में भी हमारे पिछले इतिहास के बारे में जागरूकता जागेगी और हमारा जो अपना एक माँ होने के नाते या गृहिणी होने के नाते दायित्व है वो भी काफ़ी हद तक हम पूरा कर पाएंगे। एक बच्चों का शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो, इस तरफ हम तीनों ही तरफ से हमें बच्चों के लिए ध्यान देना है। बच्चों के साथ साथ पूरा परिवार ही इसमें काफ़ी हद तक जुड़ जाएगा। तो हमें अपनी जो अंदर की शक्ति है उसको समझना होगा और उसके लिए आगे कोशिश करते रहना होगा। धन्यवाद। मंदिरों के इतिहास को समझें कि मंदिर ही आज हमारे वो केंद्र बन सकते हैं जिससे हम दोबारा अपने पुनः खोया हुआ गौरव वापस ले सकते हैं। जो मूल उद्देश्य था क्षेत्राणियों को इकट्ठा होने का, वो आज ये था कि अपनी आत्मशुद्धि पहले करें और आत्मशुद्धि के बाद ही आगे बढ़ें, और तभी और लोगों को इस बात के बारे में जानकारी दें, तभी एक दूसरे के साथ जोड़ें और उस बात को आगे बढ़ाएं। तो सभी ने एकजुट होकर ये बात को स्वीकार किया है। यदि हम आस्था के केंद्र मंदिरों को बनाएंगे और ख़ास तौर से शिव भक्त, क्योंकि राजपूत शिव भक्त होते थे, शिव के मंदिरों को हम आस्था का केंद्र बनाएंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, पूजा भक्ति करेंगे, वहाँ जा कर के हम अपने सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, तो हम पुनः अपना गौरवशाली इतिहास वापस ले सकते हैं। आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।